उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंग और नाम को लेकर राजनीति हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि लाल टोपी है, इनके काले कारनामे हैं। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। मंत्री जी, सीएम योगी का एक बयान है ये कि जो लाल टोपी पहनते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनके कारनामे जो हैं वो बहुत काले हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं बयान को? निश्चित रूप से ढेर सारे काले कारनामे बाहर आ रहे हैं और माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा। मैं उसको अपने से जोड़ते हुए सबमत करता हूं कि काले कारनामे होते क्या हैं। कि सपा बसपा के सहयोग से 2004 से 2014 तक मतलब कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही हो। काले कारनामे वही हो ना कि चोरी से जिम्मेदारी कुछ और मिले, काम कुछ और करो। पब्लिक फाइल 74/4/1950 मुकुल वासनी और शैलजा उठाते हैं और वापस जमा नहीं करते हैं, गायब कर देते हैं। वो है क्या? उसके आधार पर संविधान में अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध की है कि कौन लेदरमैन होगा, कौन वाशरमैन होगा, कौन फिशरमैन होगा। तो ये मतलब लेदरमैन और वाशरमैन को हिस्सा खिलाना हो और फिशरमैन को फिसलाना हो, इसके लिए। तो ऐसे बहुत ढेर सारे कारनामे हैं कि आज के देश में जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों से हमें पिछड़ों में लिख के नोटिफिकेशन करा दिया राज्यपाल से कि पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 आरक्षण अधिनियम का जो SC/ST OBC है, वो धारा 13 में राज्यपाल को पावर है कि कौन SC OBC हो। अगर OBC में हम से हटा नहीं है और ये माने जाएंगे केवट मल्ला, बिंद कश्यप, हार्दिवा राय का, तो अब मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं कि इनको अनुसूचित वाला गिनती होनी चाहिए, निषादों की गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, ये विसंगति दूर होनी चाहिए। 578 जातियां रोड पर पाइपलाइन में हैं, पॉलीथीन में है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया हो, क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ा। तो इन जातियों के साथ क्यों नहीं खड़ा है? तो खाली उनको एक विशेष वर्ग और एक विशेष जाति के लोग खुश रहे, क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेदर 27% में लेदरमैन, 23% में आपके मतलब 27% में मिल्कमैन और 23% में लेदरमैन का कब्जा। तो आखिर ये कब्जा कराने के लिए कैसे कब्जा हो गया? ये काले कारनामे नहीं होते। अच्छा, तो मंत्री जी, अगर इनके काले कारनामे हैं, आपकी सरकार इतने समय से है, क्यों नहीं आप लोगों ने अखिलेश यादव या मायावती के ऊपर कोई कार्रवाई करी? इनके काले कारनामों को क्यों खोला आप लोगों ने? क्यों नहीं खोला अभी तक आप लोगों ने? हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की नहीं, वो व्यवस्था की है। उस व्यवस्था में जो जो काले कारनामे होंगे, देख लो, जब हम जांच हो रहे हैं, जांच में जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ढेर सारे ऐसे जांच हुए हैं और देखो पिछली सरकारों में कैसे कैसे आखिर भ्रष्टाचार, भय और जो आज के दिन में यहाँ का वातावरण था दहशत का, वो आखिर उसी काले कारनामों की देन थी ना। आपको लाल रंग से दिक्कत है या फिर लाल टोपी से दिक्कत है? क्योंकि एक ट्वीट भी किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, 2 सांड उसमें लगे हैं और ये लिखा गया है कि ये सांड जो है वो भी लाल रंग से भड़कता है। आप लोगों को दिक्कत किससे है? मैं तो लाल टोपी के साथ साथ नीला और सफेद टोपी भी जोड़ रहा हूँ। ये तीनों ने मिलकर। नीली टोपी तो बसपा की है। नीली टोपी बसपा, सफेद टोपी कांग्रेस की है। तो नीली टोपी के भी काले कारनामे हैं। तीनों लोगों ने मिलके ये 578 जातियों के हिस्से आखिर कहाँ गए? आखिर इनके लड़के क्यों ना ISPCS बने आज के दिन में? नीली टोपी के भी काले कारनामे हैं। निश्चित रूप से इन दोनों ने मिल, मैं कहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी ये तय थी, इसीलिए सत्ता में आई थी बहुजन समाज पार्टी। तो निषादों का हिस्सा आखिर कहाँ चला गया और जातियों का हिस्सा कहाँ चला गया? ढेर सारे भाई, आखिर जो 66 समूह अनुसूचित जाति की सूची में है, उनका हिस्सा कहाँ चला गया? आखिर उनके माँ के कोख में नहीं दम है क्या? हम कहते हैं कि और भी OBC की जातियाँ हैं, उनका हिस्सा कहाँ चला गया? तो ये काले कारनामे की देन है कि वो आज की जातियाँ उपेक्षित महसूस है और दोनों सत्ता में आने के बाद लेदरमैन और मिल्कमैन मजबूत हो गया और बाकी कमजोर हो गए। काले कारनामों की देन है तो कमजोर हो गए। अच्छा, आप ही के आपके सहयोगी से कहा जाए, उसके एक प्रवक्ता थे, विधायक हैं, उन्होंने टीवी पर डिबेट पर कहा कि मायावती जो है सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री शासनकाल को भी आपने देखा। आपको क्या लगता है कैसा कार्यकाल रहा उनका? अब किन परिस्थितियों में किसने क्या बयान दिया है उसके बारे में वही जान सकता। मैं हमेशा किसी व्यक्ति पर नहीं, हम व्यवस्था पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम व्यक्ति के विरोध में नहीं रहते। व्यवस्था शासित करती है, तो व्यवस्था के शिकार लोग
निर्बल हैं और व्यवस्था के हिस्सेदार सबल हैं। तो इसीलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय यही कहता है ना कि व्यवस्था के हिस्सेदार हो गए मिल्कमैन, व्यवस्था के हिस्सेदार हो गए लेदरमैन और व्यवस्था के शिकार हो गए अदरमैन। तो हम कहते हैं अदर कास्ट जो शिकार लोग हैं उनको हम बार बार बता रहे हैं, आखिर शिकार नहीं होते तो निर्बल क्यों होते। रंग को लेकर मंत्री जी बात हुई, नाम को लेकर भी राजनीति हो रही है। जो आप लोगों ने स्टेशनों के नाम बदले, अखिलेश यादव का कहना यह है व्यवस्थाएं बदलिए, वहाँ के हालात बदलिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, आप लोग बस नाम बदलते रहते हैं। यानी ये रंग और नाम की राजनीति चल रही है। नहीं क्या रे, महापुरुषों के नाम पर रखना कोई खराब है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज महापुरुषों के नाम पर रखती थी नामकरण और समाजवादी पार्टी उसे बदल देती थी। ये दोनों आखिर क्या होता, वो मूर्ति लगाती थी, वो तोड़वा हटवा देते थे। आखिर क्या एलर्जी थी अम्बेडकर से भाई, क्या एलर्जी थी सतपाल साहू महाराज से, क्या एलर्जी थी आखिर। तो ये सारा चीज़ है, तो इन लोगों ने तो एकदम पीस कर रख दिया सपा और बसपा ने SC ST OBC को 30 साल में। नतीजा हुआ कि सारी जातियां जो SC ST OBC की थी वो इन लोगों ने गारंटी लिया कि हम संविधान में मिला हक तुम्हें दिलाएंगे, इन पे भरोसा किया और बाकी जातियों के साथ इन लोगों ने भरोसा तोड़ा है, उनके साथ नहीं। चुनाव की 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2 सीटों पर निषाद पार्टी दावा भी ठोक रही है और ये भी कह रही है कि मिलेगी, हमको ऐसा भरोसा है। तो आपने प्रभारी भी वहाँ पे घोषित कर दिए हैं, आप बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे विधायकों को भी वहाँ पर एकदम तैनात कर दिया है। तो जो 2 सीटें चल रही हैं, कटेहरी और एक मझावा, तो आपको लगता है ये सीटें आपके पास होनी चाहिए, तभी इन सीटों पर भाजपा जो है वो जीतेगी, अन्यथा निषाद वोट क्यों करेगी? आज के दिन में प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से हारे, तो हारने के बाद प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल से लड़े थे, लेकिन मीडिया तो ही कहती है ना कि आप निषाद पार्टी हार गई, तो इसके मतलब भाजपा का सिंबल हारा था वहाँ पे। तो भाई निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ही है, तभी तो कह रहे हैं कि निषाद पार्टी हार गई आपका बेटा। तो मेरे कहने मतलब दोनों आदमी मिल के लड़ते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि अगली बार जो 43 सीटों पर हम लोग उससे मतलब भय भ्रम और जो है झूठ बोलकर आंशिक सफलता प्राप्त की विपक्ष, आगे हम लोग चाहते हैं 10 सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करें। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और गठबंधन दल का हमेशा ध्यान रखती, सम्मान करती है। इससे पहले हमेशा जो भी दल जिस सीट पर लड़ा रहता है उस पर वो उसका सहयोग करके लड़ाती है और वो दल भी सहयोग करके अन्य जगहों पर जीत सुनिश्चित करता है। तो हम लोग जो प्रभारी नियुक्त किए हैं और सब है वो NDA के जहाँ भी प्रत्याशी होंगे, मेरा भी प्रत्याशी होगा, वो भी एक NDA का होगा। अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ेंगे। रूप से पार्टी कोई भी खड़ी बड़ी होती है वो इसीलिए किया जाता है कि वो चुनाव लड़ें और लड़ाएं अपने सिंबल पर। इस बार के चुनाव में अपना सिंबल न लड़ने का नतीजा रहा कि निषाद पार्टी को सिंबल नहीं मिला और नतीजा कई सीटों पर कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस किए और जिस सक्रियता से वोट उन्हें डालना चाहिए था वो नहीं डाले। नतीजा हुआ कि कई सीटों पर हम लोगों को हार मिला और जो केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर, एक बार बातम तो रहा, उनके साथ जो और 578 जातियाँ जो प्रभावित हैं, उजड़ी हुई हैं, जो उनका एक लंबा समूह है, तमाम उपेक्षित जातियाँ हैं, सारे लोग मिलकर जो निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा किए थे, उन्हें पूरा उम्मीद थी कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री जी भाजपा तो कह रही है कि कह रही है, अफवाह है, अब आप इसको मीडिया में कह लीजिए, आपने भी कहा मीडिया कुछ भी कहती है कि हम सहयोगी दलों को कोई सीट देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है भाजपा को विचार करना चाहिए खास तौर से इन 2 सीटों पर जहां पर निषाद का प्रभाव है, वरना वो सीटें निकल सकती हैं हाथ से और इस समय तो प्रतिष्ठा का विषय है कि एक भी सीट नहीं हारनी है। अभी पहली बार देखा गया कि मीडिया खुद ही लगता है कि पार्टी की प्रवक्ता है और प्रवक्ता बन के अपनी जो भी संभावनाएं व्यक्त कर रही है। मतलब कहीं ऐसा भाई अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब कोई सीटों के लिए की बैठक होती है, बैठक में निर्णय होती है, 1 2 3 बैठकें होती हैं कि कौन प्रत्याशी है जो जीत सकता है, किस जगहों पर आपका सिंबल जीत सकता है, कहाँ भाजपा का सिंबल जीत सकता है। तो अभी तो कोई बैठक ऐसी हुई नहीं। अभी तो हम लोग जीत सुनिश्चित करके जो पहले तो एक माहौल तैयार किया जाए, जो ये जो भय भ्रम और झूठ बोलने की व्यवस्था किए थे और हम लोग थोड़ा सा अपनी जो सफलता थी, विकास था उसको, तो ये अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। सब गैर आधिकारिक बयान है, मीडिया का ये भ्रम फैलाने का प्रचार एक तरीके से कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।